हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, उनको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो मैंने प्रयास किया है कि हम इन कपाल तंत्रिकाओं को एक शॉर्ट ट्रिक में याद करें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ कपाल तंत्रिकाओं के नंबर लिखे हैं और नाम लिखे हैं। साथ में इनको मैंने हिंदी नाम भी लिखे हैं। ये इंग्लिश नाम है और ये हिंदी नाम है। तो जो इंग्लिश नेम है उसको हम किस तरह से लर्न करें। तो आप जानते हैं कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और जैसे नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली पाकिस्तान, वहाँ की जो बॉर्डर है उसके आधार पर मैंने ये ट्रिक बनाई है कि LOC पे क्या मिलता है। तो LOC पे ट्रक मिलता है, टेब का मतलब बहुत सारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जाल, या मैं कहूँ कि हाई डिजिटल सिस्टम। तो वो टेब का मतलब मेरा वो टेब है। तो यहाँ LOC पे ट्रक, टेब, फौज, वेरी स्पेशल हाई पावर सिक्योरिटी मिलती है। तो ये एक सीधा सा है कि आप LOC पे ट्रक, टेप, फौज, वेरी स्पेशल हाई पावर, बस इतना सा याद करना है आपको। आपकी क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर कंप्लीटली लर्न हो जाएगी। देखिए, मैं ये जो लिखा है मैंने LOC पे, मैंने क्या लिखा है LOC पे। LOC पे क्या है? ट्रक है, टेब है। तो LOC पे जो ट्रक टेब मैंने लिखा है, तो L का मतलब हो गया ये O जो है इसके साथ भी आपको जोड़ना है, और इसके साथ भी जोड़ना है, और LOC पे है इसके साथ भी O को जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं O इसके लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओलिफैक्टरी, क्योंकि O कॉमन है। तो O इसके लगाया तो मैंने क्या किया? ओलिफैक्टरी कर दिया। फिर मैंने LOC पे लगाया है तो ऑप्टिक कर दिया, OP हो गया। इधर ये OC देख ही रहे हो आप, ये OL था, OP है और OC। तो OC का मतलब ओक्यूलोमोटर। तो आपको LOC से 3 चीज़ें याद हो गई कि LOC पे क्या है। O को दोनों तरफ, तीनों तरफ सबके साथ O को लगाना है, इतना तो याद रखना है। O क्यूब के रूप में तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलोमोटर, ये 3 आपको नव याद हो गई। अब हम चलते हैं LOC पे, ट्रक जाते हैं बहुत सारे। तो इस ट्रक से केवल एक क्रेनियल नर्व्स लर्न करनी है अपने को, ट्रोक्लियर, TROC मैंने यहां से निकाला है, तो ये हो गया ट्रोक्लियर का मतलब 4th नर्व। अब हम देखते हैं टेब। अब टेब में मैंने क्या किया है? टेब में मैंने किया है 2 नर्व, T4 ट्राइजेमिनल, T4 मैंने क्या निकाला है? ट्राइजेमिनल। और AB का मतलब एब्डुसेंस, ये रही AB का मतलब एब्डुसेंस। AB इसका आ गया, T इसका आ गया, T4 ट्राइजेमिनल, AB का मतलब एब्डुसेंस, तो ये हो गया टेब। तो LOC से 3 हो गई, एक इससे हो गई, 2 इससे हो गई। अब हम चलते हैं फौज पे। अब फौज में देखिए F आ रहा है। F का मतलब फेशियल, F का मतलब क्या होता है? फेशियल होता है। और AU का मतलब होता है ऑडिटरी, यानी कान से संबंधित, 8वें नंबर की। और 9वें नंबर को मैंने G से निकाल लिया है, ग्लोसोफेरेंजियल। तो 3 नर्व मेरे को यहाँ फौज से याद हो गई, फेशियल हो गई, ऑडिटरी हो गई और ग्लोसोफेरेंजियल हो गई। अब मैं देखता हूँ वेरी स्पेशल है, इसका मतलब वेरी का मतलब वेगस है, वेरी का मतलब वेगस। उसके बाद में स्पेशल का मतलब हो गया स्पाइनल, स्पेशल का मतलब क्या हो गया? स्पाइनल एसेसरी। और हाई पावर का मतलब हाइपो, और हाइपो का मतलब हाइपोग्लोसल। देखिए, मैंने इसके शुरू के 2 शब्द लिए, हाई पावर जो सिक्योरिटी है वहाँ पे, वहाँ से मैंने हाइपो शब्द लिया और निकाल लिया क्या? हाइपोग्लोसल। तो इस तरह से आपको LOC से 3 नर्व याद होगी, और ट्रक से 1 होगी, टेप से 2 होगी, फोर्स से 3 होगी, वेरी से 1 होगी, और स्पेशल से 1 होगी, हाई पावर से 1 होगी। ऐसे करते आपका नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं,
और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश टर्म ये पता नहीं आए या नहीं आए, तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया और मैंने इनको लिखा कि इसको घ्राण कहते हैं, इसको उद्रक कहते हैं, तीन को अक्षीय कहते हैं, ट्रोक्लियर को चक्रक कहते हैं, ट्राइजेमिनल को त्रिधारा या ट्राइजेमिनल कहते हैं, एब्डुसेंस को अपचालक कहते हैं, फेसियल को आननी कहते हैं, ऑडिटरी को श्रवण कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल को जीवाग्रसनी, वेगस को वेगस कहेंगे और स्पाइनल एसेसरी को सुषुम्नीय यानी मेरुरज्जु से संबंधित और हाइपोग्लोसल को जिह्वा अधोवर्ती। तो क्यों ना हम इसके लिए भी एक हिंदी ट्रिक बना लें, और हिंदी ट्रिक बनाने के लिए मैंने फिर एक ट्रिक लिखी है। देखिए मैं उस सेंटेंस को लिखता हूं, घर के दर पर अक्ष चक्र तैयार। मैंने एक शब्द लिखा है, घर के दर पर अक्ष चक्र तैयार। आपकी आन शान और जान। किसके लिए? घर के दर पर अक्ष चक्र तैयार, आपकी आन शान और जान के लिए आपकी आन शान जान के लिए, इसको मैं पूरा सेंटेंस बना देता हूं, के लिए विशेष स्वागत है जी। देखिए मैंने क्या किया, ये लो एक ट्रिक बना दी। मैंने लिखा है, घर के दर पर अक्ष चक्र तैयार, आपकी आन शान और जान के लिए विशेष स्वागत है जी। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। और हिंदी में देखिए आप इसको, घर के दर पर अक्ष चक्र तैयार, आपकी आन शान और जान के लिए विशेष स्वागत है जी। तो देखिए क्या स्वागत है आपका स्वागत यह है कि आप जो हैं घर का मतलब घ्राण, दर का मतलब द्रक, अक्ष का मतलब अक्षीय, चक्र का मतलब चक्रक, तैयार का मतलब त्रिधारा, इसको ट्राइजेमिनल भी कह सकते हो आप। यहाँ ट्राई, तैयार का मतलब तैयार होना, ट्राई करना, कोशिश करना। आप जो है इससे मैंने निकाल लिया अपचालक, यानी आप में से ए हटाते अपचालक बच जाएगा। आननी का मतलब आन हो गया, श्रवण का मतलब सुनना होता है, सुनने से आपकी शान हो गई, जान का मतलब जिह्वा घृष्णी हो गई, विशेष का मतलब वेगस हो गया, स्वागत। अब देखिए मैंने यहां शुद्ध स्वागत लिखा है, जबकि जनरली हम बोलते कैसे हैं, स्वागत ऐसे बोलते हैं। तो ये जो शु शब्द है इसको निकाल के मैंने जोड़ दिया सुष्मनीय से, और जी का मतलब जिह्वा अधोवर्ती। तो ये तो हिंदी में हो गया भाई। क्या? घर के दर पर एक्स चक्र तैयार, आपकी आन शान और जान के लिए विशेष स्वागत है जी। तो देखिए आपने घर के दर पर क्या रख दिया, आपकी कपाल तंत्रिकाओं को रख दिया, और चक्र तैयार किया है किसके लिए? चक्र तैयार किया है क्रेनियल नर्व नंबर 4 और 5 के लिए, और आपकी आन शान और जान 4 तंत्रिकाएं हो जाएगी, और विशेष स्वागत है जी इससे 3 तंत्रिकाएं हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको इंग्लिश में इसको कैसे याद रखें और हिंदी में किस तरह से याद रखें आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको अच्छा लगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।